आज दोस्तों, आज फिर एक नए कहानी के साथ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखना, फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप किसी इंसान को मदद कर रहे हैं, दाहिने हाथ से मदद करने से बाएं हाथ को पता ना चले, इसी पे एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक दफ़ा की बात है, एक बंदा कहीं पे जॉब कर रहा था, घर आया तो उसने बस स्टैंड पे उतरा और घर की तरफ चलने लगा तो एक इलेक्ट्रिक पोल पे एक पर्ची देखा उसने। वहां पे जाके पहुंचा तो उस पर्ची को उसने निकाला और उस पर्ची में लिखा हुआ था, एक एड्रेस लिखा हुआ था और उस एड्रेस के नीचे लिखा हुआ था 500 रुपये मेरा यहाँ पे कहीं खो गया है, जिसे भी मिले तो इस पते पे लेके दे देना। मैं एक बूढ़ी माँ हूँ और ये मेरा आपसे विनती है। और वो बंदा वहाँ ढूंढने लगा, खोजने लगा तो उसे नहीं मिला। थोड़े देर बाद उसने उस पते पे जाना चाहा और उस पते पे जाके पहुंचा तो वहां जाके आवाज़ देने लगा, कोई है? तो एक बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, हाँ कौन? ना मैं हूँ। तो बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला तो वो बंदे ने बोला कि माँ जी, आपका 500 रुपया वहाँ खो गया था तो मैंने लेके आपके पास आया हूँ, तो ये पैसा आपका लीजिए। तो बूढ़ी माँ ने रोते हुए विनती के साथ बोला कि बेटा, ये कोई 500 रुपये मेरा खोया नहीं है। आपके जैसा सुबह से लेके अब तक 40 से 50 बंदे आके मुझे यहाँ पहुँच के यही चीज़ बोल के और 500 दे के जा रहे हैं। पता नहीं किसी ने शरारती करके वहाँ पे लगा दिया है और मेरा वहाँ पे पता दे दिया है। पर ये बंदा वही चीज़ सेम वहाँ पे बूढ़ी माँ से विनती करके बोला, ठीक है आप लीजिए। इसलिए बोला कि वो जिस बूढ़ी माँ को पैसा दे रहा है उनका कंडीशन बहुत ही खराब है, तो वो उसने बूढ़ी माँ को बहुत रिक्वेस्ट करके देने लगा। तो बूढ़ी माँ ने ले लिया और बूढ़ी माँ ने ये बात बोला कि अगर मैं ये पैसा आपसे लूं तो आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो बंदे ने पूछा कि क्या करना है? तो बूढ़ी माँ ने बोली कि आप जब यहाँ से रिटर्न करो तो उस इलेक्ट्रिक पोल पे जो पेपर लगा हुआ है उसे आप, वो पर्ची को आप वहां से निकाल के चीर के फेंक देना, तो मैं आपका पैसा लूंगी। तो बंदे ने राजी हो गया और बूढ़ी माँ को 500 रुपया दिया। देकर वो वहां से आया। रास्ते में सोच रहा था जाके वो पर्ची वहां से निकाल दूं, और वहां जाके पहुंचा जब, तो पर्ची के पास पहुंचने के बाद फिर उसके दिमाग में एक चीज सूझा कि बूढ़ी माँ को आज सुबह से लेकर अब तक 50 बंदे ने मदद किया और बूढ़ी माँ ने सबको यही बात बोला होगा, पर वो 50 बंदे कोई भी आके यहाँ पे निकाले नहीं है। मैं भी ना निकालो तो इसी तरह और कुछ बंदे आए, देखें और बूढ़ी माँ को कुछ मदद कर दें। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं तो इस तरह मदद करिए कि तीसरा बंदा कोई ना जाने। आप दे रहे हो, सामने वाला ले रहा है, सामने वाला को पता होना चाहिए आप दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए सामने वाले को आप दिए हैं। तो इसीलिए जो बंदा वहां पे पर्ची लगाया है उसे भी ऊपर वाले की मदद जरूर होगी और जो दे रहा है उसे भी मदद जरूर मिलेगी। इसी तरह आप भी मदद करते रहिए। नया कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही थी आज की बात, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।